नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक बार फिर वही टॉपिक जिसका नाम है शनि राहु कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऑफ वायलेंस। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपने पुराने वीडियो में भी इसको कवर किया है कि 29 मार्च से शनि और राहु इकट्ठा हो गए हैं पाइसेस में और ये योग रहेगा लगभग 18 मई तक। तो ये जो बीच का फेज है ये काफी डिफिकल्ट फेज है और जब जब ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा हुआ है या ये दोनों आपस में क्लब हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारी वर्ल्ड वाइड डिजास्टर्स हुए हैं, लोगों की जिंदगी काफी डिफिकल्ट हो गई है, बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं, ये हम सब जानते हैं। इसका इनडायरेक्ट एक कॉम्बिनेशन बना था जब कोविड की वेव 2 भी आई थी, ये भी हम जानते हैं। एक बार फिर लगभग वैसी ही स्थिति जैसे ही यह आया, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले अर्थक्वेक बहुत सारे आए और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिकल, ये सारी सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग थी। और आप देखिए अभी रिसेंटली जो आतंकवादी घटना हुई है कश्मीर में, पहलगाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसके इमीडिएटली बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक एक्शंस भी हैं और इंडियन वाटर ट्रीटी पे भी बात हो रही है। ये सारी चीजें भूमिका बन रही है राहु के 11 नंबर राशि में जाने से पहले की। आप देखिएगा, नोट करिएगा कि राहु का अभी जब तक शनि राहु एक साथ है तब तक तो स्थिति वैसी डिफिकल्ट है। जब राहु यहां से निकलेंगे और 18 मई को 11 नंबर राशि, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, तो जब एक्वेरियस में आएंगे 11 नंबर राशि में आएंगे और राहु एक राशि में 18 महीने रहता है, तो ये 18 महीने भी डेंजरस ही रहने वाले हैं। इसका मतलब चैलेंजेस शुरू हुए हैं, खत्म नहीं हुए। राहु के जाने के बाद चैलेंजेस, राशि परिवर्तन के बाद चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे, ये चलने वाला है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम राहु 2007 2008 के शुरू में और एंड ऑफ 2006 में राहु इसी राशि में थे। तो 2006 के एंड से लेके 2007 पूरा, और आपको अगर ध्यान हो तो इंडिया में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हुई थी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था वर्ल्ड वाइड, भयंकर मंदी की स्थिति थी। 11 नंबर राशि जो होती है वो शनि की राशि होती है। शनि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मासेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आम जनता जैसे उसको चंद्रमा भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें शनि का भी रोल जरूर आता है। और 11 नंबर राशि में जब जब राहु आता है, जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए ये डिफिकल्ट फेज होता है। मैं डिफिकल्टी की बात कर रहा हूँ नेचुरल डिजास्टर को लेके, मैं डिफिकल्टी की बात कर रहा हूँ फायर को लेके, मैं डिफिकल्टी की बात को कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्थिति को लेके। अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट जैसे क्रैश हुआ 29 मार्च के बाद, आप देख रहे हैं अप्रैल में फर्स्ट वीक सेकंड वीक में क्या स्थिति रही, ओवरऑल मार्केट एकदम क्रैश करके नीचे आया। ये ट्रेंड अभी रहने वाला है, ये ट्रेंड अभी जाएगा नहीं, तो हमें इस चीज को नोटिस करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई है, अगर आपको ध्यान हो तो जब राहु 11 नंबर राशि में जाता है तो ये शनि की राशि है। राहु खुद जो है, शनि है मासेस से रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन, 11 नंबर राशि का मालिक है। 11 नंबर राशि पैसे की है, कमाई की है, ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की है। और राहु है न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें। तो स्थिति क्या है, अब राहु का 11 नंबर राशि में जाना और वर्ल्ड वाइड न्यूक्लियर स्थिति को में पॉलिसीज में चेंजेस होना, नए टेस्ट होना, उसके थ्रेट्स होना, इस तरह की सारी चीजें या उसके बारे में फोकस बढ़ जाना। जब जब राहु 11 में जाएगा नई चीजों का क्रिएशन भी होगा। अगर आपको ध्यान हो तो 2008 के बाद काफी सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, लोगों का बिजनेस करने का स्टाइल चेंज हुआ था। उसके बाद ही जो आया है सारा डिजिटल करेंसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, उसमें भी चेंजेस आने लगा, उस तरफ माइंडसेट जाने लगा, लोग उस तरफ सोचने लगे और डिजिटल करेंसी आज प्रेजेंट है। अब आ रहा है एआई। पिछली बार आया था तो सॉफ्टवेयर में मेजर चेंजेस लाया था, आईटी का में काफी चेंजेस लाया था। अब एआई आ रहा है 11 नंबर राशि में, फिर चेंज करने वाला है। और अगर हम पिछले 2-3 दिनों की घटनाओं को ध्यान से देखें तो आप नोट करिएगा
इंडिया पाकिस्तान फिर एक बार ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां पे प्रेशर एकदम हाई है। यही स्थिति 2007-2008 में हुई थी। 2000 एक्चुअली 6 से ही ये स्थिति बनना शुरू हो गई थी। काफी सारी आतंकवादी घटनाएं हुई थी। स्थिति वही है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हमें बोल्ड डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, जब शनि का 12 नंबर राशि में, आप देखिएगा एक इंडिया में एक अलग तरह का डिस्कशन शुरू हो गया। 12 नंबर राशि होती है कोर्ट कचहरी की, और शनि न्याय के देवता हैं। और आप देखिएगा मीडिया में आजकल कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काफी सारे, लॉ से रिलेटेड काफी सारे डिस्कशन हो रहे हैं। वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन मूवमेंट आना शुरू हो गया है, वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है, कानूनों में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब न्याय के देवता न्याय की राशि में और राहु शनि की राशि में कुछ बड़ा तो होने को है। और ये नेट हमारे फायदे में ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब भी प्लैनेट का चेंजेस होता है काफी सारी चीजें चेंज होती हैं, और पूरा सोसाइटी को देखने का नजरिया, हमारा जो सिस्टम है उसको देखने समझने का तरीका, हमारे अर्निंग के सोर्सेस, ये सब चीजें 11-12 नंबर राशि। तो अर्निंग, इन्वेस्टमेंट 12 नंबर साइन, इन्वेस्टमेंट, न्याय, कोर्ट कचहरी, शनि न्याय का देवता, लेकिन शनि कमाई का भी देवता है। 10 नंबर राशि करियर होती है, 11 नंबर राशि करियर से इनकम होती है। इन सारी चीजों में चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो 2007-2008 में स्टॉक मार्केट में बड़े चेंजेस आए थे, मेजर लॉसेस हुआ था, मेजर क्रैश हुआ था। स्थिति हम वापस उसी तरफ जा रही है। हालांकि कुछ प्लैनेटरी अदर प्लैनेट्स ऐसे हैं जो उसको थोड़ा सेव कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी देर कितना सेव कर पाएंगे ये देखना होगा, ये समझना होगा। राहु शनि की युति या कॉम्बिनेशन ऑफ राहु सैटर्न, आप देखिए, जब ये बात कर रहा था अभी, मैं अभी आपको बता रहा था कि ये आम जनता पे इसका असर आएगा। देखिए इंडिया ने जो रिएक्शन दिया और जो बोल्ड डिसीजन लिया, जो आज तक नहीं लिया गया, और वो भी लिया गया वाटर से रिलेटेड। तो वाटर से रिलेटेड जो भी बोल्ड डिसीजन लिए गए, और उसका सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तानी आम जनता पे डेफिनेटली पड़ने वाला है। इसका मतलब जब जब शनि राहु की युति होगी, तब तब आम जनता पे इफेक्ट आएगा। ये मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अभी जो चल रहा है, इन दोनों चल रहा है, आप देखिए जो मूवमेंट आ रहा है, सूर्य इन दिनों एग्जॉल्टेड हो चुका है, एरीज राशि में आ गया है। मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि जब जब शनि राहु की युति या कॉम्बिनेशन इकट्ठा होता है, बृहस्पति और सूर्य दोनों खराब हो जाते हैं, दोनों का बैड इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। आप ध्यान से देखें, बृहस्पति वेल्थ है, पैसा है। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन हुआ, सबसे पहले अप्रैल में वेल्थ पे इंपैक्ट आया, क्योंकि सूर्य राजा है तो उस पर इंपैक्ट थोड़ा देर से आएगा, जुपिटर पे पहले आएगा। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट उड़ा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, लोगों को सोचना पड़ा कि उनको अर्निंग के दूसरे सोर्सेस पे कैसे दिमाग लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज नॉट सेफ नाउ-अ-डेज, जबकि पहले बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, अचानक सब कुछ हिल गया और काफी ज्यादा करेक्शन हुए। फिर हालांकि काफी कवर हो रहा है, बट स्टिल। साथ ही साथ आप देखें कि जैसे ही उसके इमीडिएटली बाद जो दूसरा इम्पैक्ट आया वो आया सूर्य पे। सूर्य है राजा, और राजा का काम है आम जनता को प्रोटेक्शन देना, आम जनता सोसाइटी के बारे में डिसीजन लेना। आप देखिए शनि राहु ने बोल्ड डिसीजन लेने पे मजबूर कर ही दिया, चाहे वो आम जनता इधर की है या उधर की, लेकिन बोल्ड डिसीजन तो लेना ही पड़ा, और वो सूर्य को ही लेना पड़ा, यानी वो टॉप लीडरशिप को ही लेना पड़ा। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की जो वाटर ट्रीटी है, अगर वहां पे वाटर नहीं जाएगा तो वहां की आम जनता के लिए दिक्कत है, उनको इकोनॉमिक बहुत मेजर लॉस होने वाले हैं। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जब जब ये आएगा, पब्लिक के लिए डिफिकल्ट समय शुरू हो जाता है। और ये जो रिटेलिएशन है, ये जो जवाब देना है, ये तो देना ही होगा, क्योंकि सूर्य आप देखें अभी
एरीज राशि में, जहाँ पे सूर्य को फुल पावर में एग्जॉल्टेड माना गया है, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का रूल है। सन इन साइन ऑफ एरीज इज इन फुल पावर, तो रिटेलिएशन तो निश्चित है। जवाब तो दिया ही जाएगा, कुछ दे दिए गए हैं, कुछ आने वाले हैं। और जब तक ये शनि राहु की युति रहेगी, ये जवाब बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तो फाइनली अगर क्रक्स में समझा जाए तो शनि राहु की युति है 18 मई तक। हालांकि उसके बाद भी डेंजर कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा अगले 18 महीने, यानी लगभग नवंबर दिसंबर 2026 तक। तो मेरा आप लोगों को, हमारी ऑडियंस को ये कहना है कि जब तक ये युति है लगभग 18 मई तक, तब तक बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन ना लें। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सावधानी के साथ करें। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत इन्वेस्टमेंट में चले जाएं, गलत, और उसका आगे जाके आपको लॉसेस होना शुरू हो। कुछ बाइंग करनी है, प्रॉपर्टी की बाइंग करनी है, स्टॉक मार्केट में जाना, थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। चाहते हैं हम अपनी ऑडियंस का, कम से कम जिन तक हम ये मैसेज पहुंचा पाएँ, तब तक उनको ये बता पाएँ कि आगे फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक मार्केट हो, प्रॉपर्टी मार्केट हो, या आप कोई और बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने इनकम से रिलेटेड, थोड़ा रुक जाइए। तो लगभग 20-25 दिन बाकी हैं, थोड़ा शांति से निकाल दीजिए। और ऐसी स्थिति में आप अभी जिन भी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते हैं, उनको नमस्कार जरूर करें कि साहब, ये जो प्लानिटरी, जो ये कॉस्मिक क्लॉक टिक 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 कर रही है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी ना हो। समय अच्छा बीते, ना सिर्फ हमारा, हमारे अपनों का, हमारे देशवासियों का। ठीक है जी, आप आगे बहुत सारे इस तरह के इवेंट आने वाले हैं, मैं इस बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी अगर कोई ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं तो थोड़ा समय रुक जाइए। ये समय थोड़ा सावधानी से चलने का है, और कुछ नहीं, समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।